आज 7 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी। आज 7 जून की पूरे बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की शानदार सफलता के बाद अब साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जाने की बात कही जा रही है। ताजा मामला बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वे स्टील के समान है, जहां पर खड़े होते हैं वहां मजबूती से खड़े हो जाते हैं, उनको हिलाया नहीं जा सकता है। देश भर में नीतीश कुमार का जलवा है। जी हाँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को बहुमत मिली है। जब इस चुनाव में बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू के टिकट से शिवहर से चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें जीत भी मिली है। जब वहीं पर चुनाव के परिणाम पर आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले बिहार को रेल मंत्रालय मिले, यानी कि बिहार को रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, स्पेशल राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से दुआ सलाम करने गया था, बैठक में नहीं गया था। आनंद मोहन ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 16 सालों में बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला और विकासशील बिहार बनाया है। अगर हम इसे पंख देना चाहते हैं तो फिर विशेष राज्य की मांग पूरी होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। हमारे बेटे चेतन आनंद विधायक है और मां दिल्ली में सांसद है। इसी बीच जदयू के कई नेता बिहार को लेकर के कई मांग भी कर रहे हैं, खास करके स्पेशल पैकेज की मांग अब खूब उठने लगी है। यानी कि बिहार को स्पेशल पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर के तरह तरह की मांग उठ रहे हैं। जी हाँ, सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष भी खूब जोर शोर से मांग उठा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि बिहार में सच में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले? क्योंकि अभी नीतीश कुमार के हाथ में केंद्र की बागडोर है। जी, केंद्र की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है और नीतीश कुमार जब चाहे उस सरकार को गिरा सकती है और बना भी सकती है। इसी को लेकर के अब नीतीश कुमार को मौका है कि वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं। इससे बढ़िया नीतीश कुमार को पहले कभी मिली थी, नहीं आगे कभी मिलने वाली है। इसलिए नीतीश कुमार के पास ये मौका है कि वे विशेष राज्य का दर्जा दिलवा करके रहें बिहार को। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गुरुवार को एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स के पास कोई भी वैध वीजा नहीं था और वह अवैध रूप से देश में घुसा था। पुलिस ने बताया है कि चीन के नागरिक की पहचान कर ली गई है, जिसका नाम जियाकी है और उसकी उम्र 60 साल है। पूछताछ के दौरान ली जियाकी ने कबूल किया है कि वह नेपाल सीमा के रास्ते बिहार में दाखिल हुआ था। हालांकि पुलिस को उसे पूछताछ करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ली जियाकी को अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह मुजफ्फरपुर कैसे पहुंचा और किसने उसकी मदद की। फिलहाल उसे ब्रह्मपुरा पुलिस की हिरासत में रखा गया है। दोस्तों, बिहार में एक सवाल सियासी गलियारों में काफी ज्यादा तैर रही है, वो ये है कि मोदी सरकार में नीतीश के कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। जब आपको बता दूं कि इनमें जातियों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा रहा है। अगर जदयू के संभावित नामों की चर्चा करें तो इनमें से कई सांसदों की दावेदारी है, लेकिन सबसे अधिक प्रबल संभावना किनकी है वह हम आपको भी बताने वाले हैं। जहाँ ऐसे तो जदयू कोटे से कई सांसदों के नाम चर्चा में है, जिनमें स्वर्ण कोटे से देवेंद्र चंद्र ठाकुर और लवली आनंद समेत कई नाम विमर्श में है। लेकिन स्वर्ण कोटे से सबसे अधिक संभावना राज्यसभा सांसद संजय झा या फिर मुंगेर से लवली आनंद का है, या फिर मुंगेर से ललन सिंह का है। जहाँ यहाँ एक पेज फंसता हुआ दिख रहा है कि एक ब्राह्मण है तो फिर दूसरे भूमिहार। ऐसे में जातिगत गोटी फिट करने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है। वहीं पर जेडीयू के पिछले कोटे में रामनाथ ठाकुर और फिर सुनील कुमार कुशवाहा का नाम काफी चर्चा में है। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा समाज से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वहीं पर लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न दिलवाई है। जब दूसरी ओर वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार कुशवाहा जाति से है, जिनके नाम चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। यानी कि नीतीश की सांसदों में इन नामों में से कोई भी मोदी कैबिनेट में अपना हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी एनडीए में तनातनी की खबरें सामने आ रही है। जहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हारा हूं या हराया गया हूं ये सबको पता है। जब पवन सिंह फैक्टर बना या फिर बनाया गया ये भी सभी को मालूम है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के काराकाट लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे, मगर उन्हें यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी के सहारे खड़ी है। जहाँ इंडिया गठबंधन भरा है, एनडीए घटा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट अप्रत्याशित ढंग से नीचे आया है। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने अपने क्षेत्र वाराणसी से लगभग 4,80,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में महज 1,52,000 वोट से जीत पाए हैं। जब गिनती के शुरुआती दौर में वे कुछ घंटों तक पीछे भी रहे, जबकि उस क्षेत्र की सभी सीटों पर भाजपा के ही विधायक हैं। मेयर भी उन्हीं का है। वहीं पर लखनऊ में बुलडोजर बाबा
है। इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री के मतों में इतनी भारी गिरावट क्या दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सबसे चकित करने वाली बात यह है कि अयोध्या में 2 बार के भाजपा सांसद लल्लू सिंह भी चुनाव हार गए, जबकि अयोध्या में प्रधानमंत्री के रोड शो में वे उनके बगल में खड़े होकर के हाथ हिला रहे थे। साथ ही शिवानंद तिवारी ने कहा कि शायद राम जी को भी मालूम चल गया होगा कि इनकी भक्ति दिखावा भर है, इनके कोई दिल से भक्ति नहीं कर रहे हैं, इनकी असली भक्ति तो फिर वोट में है। इसलिए अयोध्या में इनको हरा करके वहां से एक दलित प्रत्याशी को जीत दिला करके राम जी ने जता दिया है कि किसके साथ है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकसभा के पिछले चुनाव में भाजपा गठबंधन को 39 सीट मिली थी, इस बार 30 पर ही सिमट गई है। बिहार में लेफ्ट पार्टियों को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त बढ़त मिली है। जी हाँ, 3 में से 2 सीटों पर माले की जीत हुई है। सीपीआई और फिर सीपीएम भी एक सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। जिन 2 सीटों पर माले ने जीत दर्ज की वे हॉट सीट। वहीं पर तरारी से माले विधायक सुदामा सिंह ने आरा में केंद्रीय मंत्री और फिर बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह को हराया। दूसरी जीत काराकाट में हुई, जहाँ यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय पवन सिंह को मैदान में हराया। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय पवन सिंह मैदान में थे। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों में स्टार है। काराकाट में माले के राजा राम सिंह ने जीत दर्ज की है। 3 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए माले ने 2 सीटों पर जीत का झंडा, लाल झंडा फहराया है। जहाँ आरा में माले ने आरके सिंह की जीत की हैट्रिक पर ब्रेक लगा दिया। जहाँ राजपूत नेता आरके सिंह की हार हुई और अत्यंत पिछड़ी जाति कानून से आने वाले सुदामा प्रसाद जीत गए। जहाँ इससे पहले बिहार में 1989 में आरा से रामेश्वर महतो सांसद चुने गए थे। वे नोनिया जाति से थे, यानी कि 35 सालों के बाद माले ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। दोस्तों, बिहार में अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में गर्म दिन रहने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पटना सहित दक्षिण और फिर उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल बिहार में सामान्य से 45% अधिक बारिश होगी। जून से सितंबर के बीच करीब 1400 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। जून जुलाई में कम, लेकिन अगस्त और सितंबर में झमाझम बारिश होगी। इसकी वजह यह है कि भारत और फिर बिहार में इस बार ला निना का असर पड़ेगा। ला निना की वजह से भारत में मानसूनी सीजन में बारिश अधिक होगी। ये पूर्वानुमान दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विभाग का है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा कहां नहीं हो रही है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर के शो में वीरेंद्र सहवाग ने भी नीतीश के नाम पर मजे लिए हैं। शो में मौजूद दूसरे खिलाड़ी और फिर कमेंट्री करने वाले भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाए, उन्होंने भी खूब मजे लिए। आपको बता दें कि देश की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और उसे सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों की जरूरत है, लेकिन नीतीश कुमार पर पलटी मारने का लेवल लगा हुआ है, इसलिए उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप को लेकर के आयोजित एक क्रिकेट शो में नीतीश कुमार के नाम के एक प्लेयर का जिक्र हुआ तो फिर वीरेंद्र सहवाग मजे लेने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आज की डेट में तो नीतीश कुमार सबसे इम्पोर्टेंट है। चर्चा खिलाड़ी की हो रही थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने खिलाड़ी के बहाने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की ओर इशारा किया। आपको बता दूं कि यूएसए की टीम में नीतीश कुमार नाम का एक खिलाड़ी है। जहां एक शो में इसी मैच की चर्चा हो रही थी और वहीं यूएसए टीम का जिक्र आया। जब यूएसए टीम के खिलाड़ियों का नाम स्क्रीन पर आया तो फिर शो के होस्ट गौरव कुमार ने कहा कि इस टीम में तीसरा नाम देखें, जो नीतीश कुमार का नाम है। ये देखते ही वीरेंद्र सहवाग हंसने लगे और कहा कि आज की डेट में तो यही सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। इस क्रिकेट शो में दूसरे कमेंटेटर गौरव कुमार ने कहा कि कोई हो या ना हो, नीतीश कुमार प्लेइंग 11 में जरूर होंगे, क्योंकि उनके बिना टीम नहीं बन सकती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में कितने सांसद करोड़पति हैं और कितने सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? तो आपको बता दूं कि बिहार में 87% सांसद करोड़पति हैं, वहीं पर 52% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे अमीर सांसदों के बारे में बात करें तो रविशंकर प्रसाद है, तो फिर वही सबसे गरीब सांसद जीतन राम मांझी है। जो अमीर सांसद रविशंकर प्रसाद, जिनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है, वहीं पर सबसे गरीब सांसद जीतन राम मांझी है, जिनकी संपत्ति सिर्फ 30 लाख रुपए है। हालांकि पूर्णिया से निर्दलीय नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर 41 केस दर्ज हैं। जब बिहार के 40 सांसदों में से 5 सांसद डॉक्टर भी है। इनमें मीसा भारती, संजय जायसवाल, आलोक कुमार सुमन, राजभूषण चौधरी और मोहम्मद जावेद शामिल है। इसके अलावा गोपाल जी ठाकुर, अशोक कुमार यादव के पास PhD की डिग्री है। 9 सांसद स्नातकोत्तर और फिर 16 सांसद ग्रेजुएट है। सिर्फ 7 सांसद शिक्षित है। बिहार के 52% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। जब पूर्णिया से निर्दलीय नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव पर 41 केस दर्ज है। वहीं पर औरंगाबाद से राजद के सांसद के खिलाफ 16 केस दर्ज है।
हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री और गया के सांसद जीतन राम मांझी के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। खगड़िया के सांसद राजेश शर्मा के खिलाफ 12, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ 5, जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। हालांकि पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, सासाराम से मनोज राम, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, सीवान की विजय लक्ष्मी देवी सहित 48 सांसदों के खिलाफ कोई भी 48% सांसदों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी के कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। जी आपको बता दूं कि भीषण गर्मी के कारण किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। जब किसानों को खेत में धान का बिचड़ा डालने के लिए पंप सेट का सहारा लेना पड़ रहा है। जून के पहले सप्ताह से ही किसान खेतों में बिचड़ा डालना शुरू कर देते हैं। तब जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर के तीसरे सप्ताह तक धान की रोपनी होती है। वहीं पर सीवान के बारे में अगर बात की जाए तो सीवान में कई बार आंधी तो आई, मौसम भी सुहाना हुआ, लेकिन अभी तक ढंग से बारिश नहीं हो पाई, जिसके कारण खेत सूखे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसान खेतों में धान का बिचड़ा भी डालते हैं तो फिर बिचड़ा गर्मी के कारण अंकुरित नहीं हो पाता है। किसानों का यह भी आरोप है कि सीवान जिला के किसी भी क्षेत्र में ना तो नलकूप का व्यवस्था है और ना ही सही ढंग से नहर में पानी आती है। जिला भर में नहर का जाल तो बिछा हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। वहीं पर पंप सेट से भी खेतों का सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है। जहाँ अगर नगर में पानी आता तो फिर किसान खेत में सिंचाई कर पाते, और वहीं जहाँ नलकूप है वो भी नहीं चलता है। जहाँ नलकूप नहीं चलने के कारण किसानों को सही समय से पानी नहीं मिल पाता है। जब पूरे जिले भर के किसान पंप सेट की मदद से खेतों की सिंचाई करके खेती का बिचड़ा डाल रहे हैं। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि बीमार पशुओं को अब अस्पताल ले जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। बिहार में अक्टूबर तक सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि बीमार पशुओं को देखने डॉक्टर ही आपके घर आएंगे, या डॉक्टर आपके घर आएंगे बीमार पशु को देखने के लिए। पशुपालकों के दरवाजे पर ही गाय, भैंस सहित अन्य पशुओं के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सरकार ने पुख्ता तरीके से तैयारी कर ली है, इंतजाम कर लिया है। पशु और फिर मत्स्य संसाधन विभाग प्रत्येक प्रखंड में एक पशु एम्बुलेटरी वैन की खरीद करने जा रही है। ये मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक का काम करेगी। प्रत्येक एम्बुलेटरी वैन में एक पशु चिकित्सा सहायक और फिर एक ड्राइवर कम अटेंडेंट होंगे, जिनकी संविदा पर नियुक्ति होगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यह काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत होगा। जब पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के पदाधिकारी के अनुसार संविदा पर सभी प्रखंडों के लिए 534 पशु चिकित्सक नियुक्त होंगे। उनको प्रतिमाह 65,000 रुपए मानदेय मिलेगा। जब पशु चिकित्सा सहायक और फिर एम्बुलेटरी वैन चलाने के लिए ड्राइवर चयनित एजेंसियों के माध्यम से लिया जाएगा। वहीं पर टोल फ्री नंबर से पशु के बीमार होने की सूचना मिलते ही एम्बुलेटरी वैन पशुपालकों के द्वार पर पहुंच जाएगी। यह इस योजना के लिए 355 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक एम्बुलेटरी वैन की कीमत 16 लाख रुपए है। जिस 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना शुरू हो गया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हजारों लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके बड़े ही काम की है। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए 45,000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 21,387 ANM और GNM के पद शामिल है। इसके अलावा चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स, ANM, GNM, CHO और फिर पारा मेडिकल सहित अन्य खाली पड़े पदों पर बहाली होगी। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 4 माह में बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि खाली पड़े पदों का रोस्टर तय करते हुए नियुक्ति पत्र पूरा कराएं। ANM और फिर GNM के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1339 सहायक प्रधान अध्यापक, 3523 विशेष चिकित्सा पदाधिकारी, 396 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। संविदा के आधार पर 1290 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली होगी। जब बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह, राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत, BMICL के MD धर्मेंद्र सिंह और भी कई सारे अधिकारी मौजूद रहे। जिन पदों पर बहाली होने वाली है वह है सहायक प्राध्यापक 1339 पद, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी 3523 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 396 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा 1290 पद, दंत चिकित्सक 64 पद, सिस्टर ट्यूटर 362 पद, नर्स 6298 पद, ANM 15,089 पद, फार्मासिस्ट 3637 पद, एक्सरे टेक्नीशियन 803 पद, OT असिस्टेंट 1326 पद, ECG टेक्नीशियन 163 पद, लैब टेक्नीशियन 3080 पद, ड्रेसर 1562 पद, CHO संविदा
4500 पद पर नियुक्त होंगे। आपको बता दूं कि हेल्थ सब सेंटर और फिर हेल्थ वेलनेस सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति होगी। जब स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि 1 माह के अंदर CHO की नियुक्ति जारी कर दिया जाए। जब राज्य स्वास्थ्य समिति की संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। प्रति माह 32,000 रुपये और फिर 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित 40,000 रुपये वेतन मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप भी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। आप आराम से इसके लिए अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। आपको बता दूं कि इसके लिए भी अप्लाई शुरू नहीं हुई है। जब अप्लाई जब शुरू होगी तो आपको बता दिया जाएगा।